Hello friends, myself Nitish. Welcome to my YouTube channel. This is my first video from last 3 year stock market journey. स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ बाई करो, यहाँ सेल करो, ये सेटअप, वो सेटअप, सारी चीज़ें काम की होती है। बट उसमें एक चीज़ है जो हमेशा सभी लोग करते हैं, फिर वो स्टॉक मार्केट हो या पर्सनल लाइफ, जो है होप। होप के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती है, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब यहाँ पैसा कमाने आते हैं, सारे लोगों को आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में ये सीखा है कि ये हो कहीं ना कहीं हमको 2 कदम पीछे पहुंचा देता है। और एंड ऑफ द टाइम जब हम खुद को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा कुछ ग्रोथ किया ही नहीं। होता क्या है ये होप? आज हम इसी ही बारे में डिस्कस करेंगे। होप बहुत सारे टाइप्स की होती है, जिस टाइप से जो समझ ले वो उसी टाइप से होप कर बैठता है इस मार्केट से। कुछ लोग आते ही लाखों का सपना देखने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है पैसा कमाने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ लोग रोज होप कर बैठते हैं कि हमारा प्राइस अब आएगा, हम यहाँ तक होल्ड कर ही लेंगे अपने पोजीशन को। आज नहीं तो कल मार्केट हमारे लेवल पे तो आ ही जाएगा जहाँ पे हम बाई किए या तो सेल। और यही जो होप होती है, ये स्टॉक मार्केट में हमको लॉस देते रहता है, क्योंकि हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं लाखों रुपया लॉस किया है इस होप के कारण। बट एंड ऑफ द टाइम मुझे ये समझ आ गया कि 9 से 3:30 तक हमको कहीं ना कहीं अब इस होप को साइड रख के मार्केट में ट्रेड करना है। मार्केट में हमको कंटिन्यू जो हमारी लॉन्ग जर्नी है उसमें रहना है। तो हमको ये होप को साइड रख के ही मार्केट मार्केट के हर एक सिचुएशन को समझना है। तो चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हम ग्राफ पे आ जाते हैं। मैंने एक एसबीआई का ग्राफ ओपन किया है। ये मेरा फायर्स का अकाउंट है। मैं फायर्स और जरोधा दोनों पे ट्रेड करता हूँ। फायर्स का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस पे ग्राफ इजी टू अंडरस्टैंड है। हम इस पे ग्राफ देखते देखते हम ट्रेड भी ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है। किसी को अगर ओपन करना है तो वो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। हम किसी भी रेंडमली डेट पे चले जाते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल हम इस वाले डेट पे चले जाते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा कोई एक जो भी एक्सपेक्टेड स्टॉक है, हमने उस स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च कर ली। टेक्निकल फंडामेंटल जो भी स्टॉक से रिलेटेड हमको देखना है, हमने वो देख लिया। हमने सुबह उठ के प्लान भी कर लिया कि हमको इस स्टॉक को यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे हमारा एसएल होगा, यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। हमने सारा चीज़ पूरा हम लोग कंप्लीट प्रोग्राम करके हम इस स्टॉक मार्केट पे आए। अब क्या हुआ, मार्केट जब स्टार्ट हुआ, हमारा हमारा वो लेवल आया जहाँ पे हमको बाई करना है, हमने बाई कर लिया। बट क्या होता है ना, हम कभी कभी ऐसा होता है ना माइंड में, हमको ये लगता है कि ठीक है हम अभी ऐसा नहीं लगाएंगे, क्या पता वोलेटिलिटी में हमारा एसएल हिट हो जाए। तो हम वहाँ पे उस टाइम ऐसा न लगा के हम देखते रहते हैं कि ठीक है जब आएगा तो हम निकाल लेंगे। कई बार हमको थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, कई बार लॉस दिखता है। फिर कई बार हमको तुरंत ही लगाने के कुछ टाइम बाद हमको प्रॉफिट मिलता है, हम लेके निकल जाते हैं। कई बार थोड़ा लंबा भी होल्ड करते हैं, हमको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कई बार क्या होता है कि हम जहाँ पे बाई किए हैं वो हमारे रेट के नीचे आ जाता है, कुछ टाइम तो रुके रहते हैं, हमको लगता है कि ठीक है कुछ वेट वेट कर लेते हैं, हमारे लेवल पे आ जाएगा। ठीक है। हाँ, या तो कई बार हम उस पर नया पोजीशन ऐड कर लेते हैं, ये सोच के कि हमारा एवरेज कुछ कम हो जाएगा तो हमको ज़्यादा क्वांटिटी पे प्रॉफिट मिल जाएगा। और एट द टाइम धीरे धीरे वो स्टॉक नीचे आते रहता है। ठीक है। कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक हो, वो नीचे आते रहता है। कई बार हम उसमें और पोजीशन बढ़ा लेते हैं, तो हमारा पोजीशन साइजिंग भी इस पे इफेक्ट करता है। हम ये सोच के लेते हैं कि ठीक है हमको ज़्यादा लॉट रहेगा, हमारा एवरेज कम होगा, हमको उसके बेस पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और हम कभी ऐसा होता है कि मार्केट एंड होने तक हम उसको निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे उस पर लॉस दिखता है। तो हम उसको होल्ड करके रख देते हैं कि हम ठीक है नेक्स्ट 2-3 दिन में हमको हमारा रेट आएगा, हम निकल जाएंगे। बट कुछ कुछ सिनेरियो ऐसा होता है किसी कुछ केस में, जब वो हमारे रेट से इतना नीचे आ जाता है जिसमें हम एक्स्ट्रा पोजीशन भी बना चुके रहते हैं, हम उसको होल्ड कर देते हैं, हम निकाल नहीं सकते, ये सोच के कि हमारा तो कुछ ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये कुछ कुछ साइकोलॉजी चीज़ें भी हमारे माइंड पे आती है। हम होप कर लेते हैं कि हाँ आज नहीं तो चलो 1 महीने बाद 2 महीने बाद आएगा। और इस लॉन्ग रनअप पे हमारा पैसा फंस जाता है। हमारा पैसा फंस जाता है और हमको अगर कोई और अच्छा स्टॉक दिखता है तो हम उस पर भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है।
जिनके पास ज़्यादा पैसा है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई कोई एक नया स्टार्ट कर रहा है या कोई कम अमाउंट से कर रहा है, तो हम अगर कुछ ज़्यादा ही होप करके अगर मार्केट पे अगर ऐसा चले तो हमारे साथ इशू होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक निफ्टी का ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक निफ्टी का ग्राफ ओपन किया, ठीक है। मैं अभी ऑप्शन फ्यूचर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ऑप्शन फ्यूचर से रिलेटेड। इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ऊपर चलते रहता है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो हम होप कर लेते हैं कि अब मार्केट 2-3 दिन ऊपर चले गया है और ही कितना ऊपर जाएगा, अब नीचे आएगा। हम दूर के स्ट्राइक प्राइस का, जिसका हमको पुट का रेट कम में मिलते रहता है, तो हम उसको लेके बाई करके रख देते हैं। 2 लॉट, 3 लॉट, कभी 4 या कभी ज़्यादा भी, सब अपने अपने पैसे के हिसाब से बाई कर लेते हैं। बट कई बार क्या होता है ना, हम ये सोच के बाई कर लेते हैं कि हाँ वो हमारे रेट पे आएगा तो हमको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, अभी तो कम कम पे है उसके ऑप्शन के प्रीमियम, तो हम ले लेते हैं। बट एंड ऑफ द जो भी एक्सपायरी रहता है, तो उस समय तक वो हमारे रेट तक आ ही नहीं पाता और एंड ऑफ द टाइम हमारा वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको जो हमको बहुत धीरे धीरे करके लॉस देते रहता है, और हमारा साइकोलॉजी उसके ऊपर डिपेंड रहता है, जिससे हम और अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो स्टार्टिंग टाइम में, एक इनिशियल टाइम में, हर एक ट्रेडर को अगर अगर उनको एक लॉन्ग जर्नी करनी है इस प्लेटफॉर्म पे, तो उनको कुछ अपना जो वो जिस बेस पे वो पहले से करते आ रहे हैं उनको वो चेंज करना पड़ेगा। कुछ अगर कुछ प्लान है, अगर वो उस टाइप से जो सोच रहे हैं, अगर वो एक सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज करके देखे उसको कि हाँ चलो ठीक है, मुझसे ऐसे नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे वे से उसको एग्जीक्यूट करके देखूंगा। लेकिन मैंने भी कहीं ना कहीं अपने इस 3 ईयर के जर्नी में ये सीखा कि कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको हमको बहुत अच्छे से इनिशियल टाइम में समझना पड़ता है, जिससे हम एक अच्छे ट्रेड ले सके और एक अच्छा इन फ्यूचर ट्रेडर बन सके और एक लॉन्ग रन अप की जर्नी कर सके यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम होप ना करें, हम पोजीशन साइजिंग इतना रखें जिससे हम और भी ट्रेड ले सके, हम लॉस भी उतना ले जिसके बाद हम नेक्स्ट डे और ट्रेड लेने के लिए हमारे पास कैपेसिटी हो, या हम घर जाके आराम से सो सके। एक जो कुछ कुछ ये पोजीशन साइजिंग, लॉस का लिमिट होता होता है, या होप जो मार्केट से हम हमेशा कर बैठते हैं, ये कुछ कुछ जो पॉइंट है ना, इनको हमको बहुत अच्छे से ध्यान पे रख के हर एक ट्रेड को अगर हम एग्जीक्यूट करें, तो हम अभी जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो गैस आज के लिए इतना ही। आगे मैं और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और मैं कैसा ट्रेड प्लान करता हूँ या कैसे उसे एग्जीक्यूट करता हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और हो सके तो हम इन फ्यूचर में लाइव ट्रेड भी साथ में करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट यूज़फुल लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स।